देश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम में जुट गए हैं। दिल्ली में सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से जाने के बाद ही वो काम में जुट चुके। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर देहरादून से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को रवाना वो कर चुके हैं और वहां से तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी। विदेश दौरे से आते ही वो काम पर लग गए हैं और वहां से आप रेल मंत्री को भी सुन रहे थे, जहां उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया। तो देहरादून से दिल्ली तक चलेगी ये ट्रेन और इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम कुछ ही देर पहले जुड़े हुए भी थे। तो 3 विदेशी दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए भारी हुजूम नजर आया। और इसके साथ ही अमिताभ सिन्हा मेरे सहयोगी मौजूद है। अमिताभ, तीन देशों का ये सफल दौरा, जिसके बाद हमने देखा कि आज सुबह कैसे लोगों की वहां पर कतारें नजर आई, लोगों का जमावड़ा नजर आया पीएम मोदी को देखने के लिए, और इसके साथ ही तुरंत काम में भी जुटते हुए नजर आए। यही तो एक खासियत है प्रधानमंत्री मोदी की कि 3 देशों की यात्रा, 4 दिनों में 40 से ज्यादा एंगेजमेंट, दिन रात वहां सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगातार काम करना, और अब सुबह 5 बजे लैंड करने के बाद उस जेट लैग से भी उबरने का समय नहीं होता है जब लोगों के पास। तो प्रधानमंत्री वंदे भारत की सौगात दे रहे हैं उत्तराखंड के लोगों को। उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। उत्तराखंड को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन है जो रेलवे का, उसका भी आज ऐलान करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो आज सुबह लगातार यात्रा करके पहुंचे हैं आज तड़के, और उसके बाद आज काम फिर शुरू कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी सीख भी देते हैं भारतवासियों को कि कर्मठ बनो और आगे बढ़ो। अमिताभ, इसके पहले भी हमने अलग अलग मौकों पे देखा है, जब भी वो विदेश यात्रा पे रहते हैं तो कई बार तो हमने इंटरनल सोर्सेज के हवाले से ये भी जाना है कि कई फाइल्स का काम निपटारा वो फ्लाइट में ही करते हैं और भारत आने के बाद तो काम करते ही करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी मिथ्या थी कि प्रधानमंत्री कैसे फ्रेश नजर आते हैं। अगर 16 घंटे की यात्रा करके अमेरिका भी पहुंचते हैं सीधी की फ्लाइट में, तो वहां फ्रेश कैसे नजर आते हैं। तो वो अपने अमेरिका में जहां उनको उतरना होता है, जब ये बोर्डिंग करने जाते हैं प्रधानमंत्री, तो वो अब वहां जहां उतरना है वहां के माहौल के हिसाब से अपनी स्लीप को एडजस्ट करते हैं प्रधानमंत्री उसके। और जितनी फाइलें होती है, रोजमर्रा के काम कभी नहीं रुकते। पूरा का पूरा मिनी पीएमओ उनके साथ यात्रा करता रहता है। तो ये प्रधानमंत्री अनवरत काम करते रहते हैं, सिस्टम को देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन उतनी यात्रा करने के बाद लौटे हैं प्रधानमंत्री और फिर एक बार फिर जनता के लिए जो हितकारी काम है उसका उद्घाटन करने में लग गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अब शक्ल देखकर हम सभी को अनुग्रहित करते हुए हमारा मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार जी। उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमान गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड सरकार के मंत्रीगण, विभिन्न सांसदगण, विधायक, मेयर, जिला परिषद के सदस्य, अन्य महानुभाव और उत्तराखंड के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। साथियों, मैं अभी कुछ घंटे पहले ही 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व
भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। जिस कोरोना से लड़ने में बड़े बड़े देश पस्त हो गए, उसी कोरोना को हम भारतीयों ने मिलकर के कड़ाई से टक्कर भी दी। हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर चर्चा है। विश्व के लोग भारत को समझने के लिए, देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड जैसे इतने सुंदर राज्यों के लिए ये बहुत बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड की मदद करने वाली है। साथियों, उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था, तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी, और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। ये इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है। और मेरा तो विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा। अगर हम अभी ही देखें तो 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या हर वर्ष पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, नया रिकॉर्ड बना देती है। अभी बाबा केदार के दर्शनों के लिए कितने श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। हर वर्ष जो कांवड़ यात्रा होती है, उसमें भी लाखों करोड़ों लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं। देश में ऐसे राज्य कम ही हैं जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की ये संख्या उपहार भी है, और इतनी बड़ी संख्या को संभाल पाना एक भगीरथ कार्य भी है। इस भगीरथ कार्य को आसान बनाने के लिए ही डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से, डबल गति से काम कर रही है। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में
1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का कार्य। तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन का काम। चौथा रत्न पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा। मुझे बताया गया है कि राज्य में 4000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर हो चुके हैं। पांचवा रत्न 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। छठा रत्न उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। सातवां रत्न करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना। आठवां रत्न ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास। और नवा रत्न टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। इस रेल लाइन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। और आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, सोने पर सुहागा। इसलिए इन नवरत्नों की माला को पिरोने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं, उन्हें भी धामी जी की सरकार ने नई ऊर्जा दी है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 धाम महापरियोजना पर तेज गति से काम हो रहा है।